आज का ये जो वीडियो है ये लोकेशन टारगेटिंग के बारे में है। लोकेशन टारगेटिंग ये काफ़ी छोटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये छोटा टॉपिक है बट बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर अप होती है। एंड आई डेफिनेटली श्योर अबाउट दैट कि इसमें आप कुछ भी चीज़ें आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि लोकेशन टारगेटिंग के डेट आज के डेट पे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हम ये जानेंगे कि आज के डेट पे लोकेशन टारगेटिंग क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे मानिए तो लोकेशन टारगेटिंग डेफिनेटली ज़रूरी है आज के डेट में। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, आप लोकेशन टारगेट, अगर आपका स्टोर है कोलकाता के एक पॉइंट ऑफ व्यू में मैं अगर देखूं तो कोलकाता के सेंट्रल कोलकाता में आपका एक स्टोर है एंड उस एरिया को कवर करने के लिए डेली बेसिस पे कई सारे लोग आपके स्टोर से गुजरते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों का ध्यान जाता होगा, बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जाता होगा। किन किन लोगों तक आप पहुंच पा रहे हैं और कौन कौन लोग आप तक पहुंच पा रहे हैं, उसका एक फुल फिगर आउट एंड फुल चीजें आपके पास ऐसा कोई डेटा नहीं होता है। लेकिन अगर इसी का एक लिस्ट क्रिएट किया जाए तो डेफिनेटली आप अपने बिजनेस पे को कितने ज्यादा एक्सपेंड कर पा रहे हैं एंड किस किस एरिया को कवर कर रहे हैं, आपका एरिया, आपका स्टोर किन किन लोकेशन पे है एंड किस किस लोकेशन को कवर करता है, तो ये अगर आपके पास मिल जाए तो ये बहुत बड़ी चीज होती है ना। तो जिस वजह से आज के डेट पे अगर मैं लोकेशन के बारे में बताऊं, कोलकाता के सेंट्रल कोलकाता धर्मतला या फिर श्याम बाजार में अगर आपका स्टोर है एंड आप उस जगह पे खड़े होके आप चाहते हैं कि 10 किलोमीटर का पूरा एरिया, पूरा रेडियस में कवर करूं, तो डेफिनेटली आप कवर कर सकते हैं। एंड 10 किलोमीटर में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर से भी आते हैं, तो उन लोगों को भी आप टारगेट कर सकते हो जो लोग दूसरे किसी दिल्ली या फिर दूसरे किसी कंट्री से आए हुए हैं या फिर किसी दूसरे स्टेट से आए हुए हैं, आप उनको भी कवर कर सकते हो, है ना। और अगर आपका स्टोर उनको पसंद आता है, आपकी सर्विस अगर उनको पसंद आती है, जाहिर सी बात है कि अगर आपका स्टोर और आपके स्टोर की जो सर्विस है अगर वो पसंद आती है उनको, तो जाहिर सी बात है कि वो अगर दिल्ली में भी बैठे हुए हो तो आपका ऑर्डर डेफिनेटली वो मंगवा सकते हैं, है कि नहीं। तो अभी हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने ऑडियंस कंट्रोल के नीचे लोकेशन टारगेटिंग का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपको नजर आएगी। इंडिया ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आप इंडिया सेलेक्ट करोगे, या फिर अगर आप किसी दूसरे जगह से, एंड बहुत सारी सेटिंग्स है जो मैं आपको बताऊंगा इसमें। ओके, देखिए, सबसे पहला चीज तो इंक्लूड एंड एक्सक्लूड का ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। इंक्लूड का मतलब कि अगर आप कोई भी यहाँ पे स्टेट या फिर रीजन्स यहाँ पे आप ब्राउज कर रहे हो तो आप इंक्लूडिंग उसको पकड़ के आप इंक्लूड कर रहे हैं। एंड एक्सक्लूड का मतलब ये है कि आप चाहते हो कि वो एरिया को मैं एक्सक्लूड कर दूं, यानी कि नहीं दिखाऊं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कोई भी, जैसे कि दिल्ली एरिया को सर्च करके अगर मैं एक्सक्लूड करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके एक्सक्लूड पे क्लिक करूंगा और दिल्ली जो है वो मैं इंटर करके यहाँ पे एक्सक्लूड कर दूंगा। तो दिल्ली का जो एरिया में अगर मैं एडवर्टाइज रन करता हूँ तो दिल्ली वाले लोकेशन में मेरा एडवर्टाइज रन नहीं होगा, वहां पे शो नहीं कराएगा जाएगा। ओके, तो एक्सक्लूडिंग का मतलब यही है। ओके, सिंपली अभी हम लोग के पास यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं इंडिया जो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, इंक्लूड सिटीज, यानी कि आप उन्हीं सिटीज को इंक्लूड करना चाहते हैं जिस सिटीज में आप एडवर्टाइज रन करना चाहते हो। इंक्लूड सिटीज मतलब कि सिर्फ सिटीज ही एक्सक्लूड हो सकती है, इसमें आप कोई भी रीजन्स या फिर कोई स्टेट यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते, एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ओके, इसका मतलब सिंपली इसका मतलब यही होता है। देखिए, ब्राउज में क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आपको दिखेगा, सिंपली कंट्रीज, रीजन्स एंड सेव लोकेशन।
मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी, आपको मैं फिर से रिमाइंड करवा दूं, ताकि एक मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो में बताया था कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं उसका एक डिटेल्ड वीडियो में बनाता हूं, ताकि आपको हर एक चीज बारीकी से पता चल जाए। ओके, तो ब्राउज में क्लिक करने के बाद कंट्री में जब भी मैं सेलेक्ट करूंगा, कंट्रीज में जितने सारे कंट्रीज है वो सारे कंट्रीज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ओके, अब कंट्रीज में अफ्रीका में जितने सारे कंट्रीज आ रही है वो सारे अफ्रीका में जो जो लोकेशन है वो सारा कुछ यहाँ से दिख रहा है। ओके, रीजन्स में आपका अगर मैं कहूँ तो फ्री ट्रेड एरियाज, ऐप स्टोर। देखिए, फ्री ट्रेड एरियाज का मतलब ये है, ऐप स्टोर रीजन्स का मतलब वो सारे जगह जहाँ पे आईटी ट्यून्स ऐप स्टोर, जहाँ पे कंट्रीज वगैरह है। ओके, जहाँ से एंड्रॉयड स्टोर कंट्रीज, फ्री एंड्रॉयड स्टोर कंट्रीज, जहाँ पे ऑलरेडी वहाँ क्या होता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है ना, तो वो मैन्युफैक्चरिंग एरिया को कवर करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऐप स्टोर कवर अप होती है, वो सारे रीजन्स। या यूरो एरिया में कौन कौन से लोग आते हैं, जहाँ पे यूरो कंट्रीज वगैरह होती है ना, ऑस्ट्रिया बेल्जियम जो है वो यूरो एरिया इसमें कवर हो जाता है। ओके, तो ये गया आपका रीजन्स का पार्ट। अब आते हैं सेव्ड लोकेशन। सेव्ड लोकेशन में देखिए, सेव्ड लोकेशन में क्या होता है, आपको भी लोकेशन इससे पहले लिस्ट क्रिएट किए होंगे। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जो अपना एरिया का लिस्ट को क्रिएट करके रखते हैं और वो चाहते हैं कि मैं जब भी एडवर्टाइज रन करूं उसी एरिया में ही मेरा एडवर्टाइज रन हो और मुझे बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो वो यहाँ से क्रिएट लिस्ट में क्लिक करके वो अपना एक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी लोकेशन टाइप में भी ऑप्शन में क्लिक करने के बाद कंट्री, रीजन्स, टाउन, सिटीज, पोस्टल कोड वगैरह आ जाता है। तो अगर आप भी यहाँ पे चेक करेंगे तो भी पोस्टल कोड से भी डाल के भी आप अपना एडवर्टाइज रन कर सकते हो। आप चाहते हो कि ऐसा एरियाज में कवर अप करो जहाँ पे सिर्फ टाउन सिटीज वगैरह हो, ओके, आप उसको भी कवर अप कर सकते हो, है ना। आप कंट्रीज में सिर्फ अपना एडवर्टाइज रन करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। पोस्टल कोड में देखिए, पोस्टल कोड में डिफॉल्ट कंट्री जो है यूनाइटेड स्टेट्स है, आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने मुताबिक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, मैच लोकेशन में देखिए, मैच लोकेशन में आपने जो पिन कोड डाला हुआ है वो मैच कर रही है या नहीं, ये यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, मैच लोकेशन जो भी है, जो मैच हो रही है वो उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और लोग देखिए, अगर कोई एरर्स भी है उसको भी आप करेक्ट कर सकते हो, है ना। आइडेंटिफाई करके ही आप उसको अपलोड करना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब मान लो कि मुझे ये दोनों को ऐड करना है, तो ऐड दो लोकेशन में मैंने कर दिया। ऐड टू लोकेशन यहाँ पे मैं क्लिक किया एंड इस लोकेशन का मैं एक नाम दे देता हूँ। जस्ट किया, लिस्ट को सेव कर लिया। अब मैं जैसे सेव करूंगा, देखिए यहाँ पे कोलकाता का ऑलरेडी लिस्ट जो है वो सेव हो चुका है, क्रिएट हुआ था, जो मैंने क्रिएट किया था ये सेव हो चुका है। तो इससे आप कोई भी लोकेशन को टारगेट कर सकते हो। एंड लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि देखिए, आप कोई भी फेसबुक में अगर आप एडवर्टाइज रन कर रहे हो, है ना, एंड आपका सप्लायर, आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो एंड उसका सप्लाई जो है वो सिर्फ कोलकाता को ही आप सप्लाई कर सकते हो, है ना। या फिर आप चाहते हो कि आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का भी आप एक कवर सेल कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि आप, यानी कि अगर आप न्यू टाउन में है तो सिर्फ न्यू टाउन को में ही सेल करना चाहते हो, उससे ज़्यादा बाहर आप सेल नहीं करना चाहते, है ना। या फिर आपका क्लाउड किचन है, आप घर पे से कोई भी खाना सेल कर रहे हो या फिर कोई ड्राई फ्रूट सेल कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि आप 10 किलोमीटर के एरिया पे ही आप डिलीवर्ड कर पाओ, है ना। तो जाहिर सी बात है कि 10 किलोमीटर के बाहर आप कोई एडवर्टाइज रन नहीं करोगे, क्योंकि वहां पे आप सप्लाई नहीं कर पाओगे, है ना। तो सेम तरीके से अगर आप सप्लाई नहीं कर पाओगे तो 10 किलोमीटर के बाहर आप एडवर्टाइज रन करने के बाद भी वहां से अगर कोई कस्टमर आता है तो आप उसको सप्लाई नहीं कर पाओगे अपना प्रोडक्ट, है ना, आप डिलीवर्ड नहीं कर पाओगे, तो आपका पैसा लॉस होगा। 50 किलोमीटर का एडवर्टाइज बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो
ये सारे जो चीजें, ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है, ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा आपको। आपने चला दिया 50 किलोमीटर का एडवर्टाइज रन कर दिया, बट आप 50 किलोमीटर तक कोई खाना पहुंचा नहीं पा रहे हो किसी कस्टमर के घर, टाइम टू टाइम नहीं पहुंचा पा रहे हो, तो ये सारा चीजें भी मायने रखती है। क्योंकि ब्लिंकिट देखिए, ब्लिंकिट एक 10 मिनट का प्रोडक्ट है। अब जाहिर सी बात है कि ब्लिंकिट का जो आसपास का जो हब है, तो वो किसी कोलकाता में ऐसे रन करेगा, तो जाहिर सी बात है वहां से आते आते 10 मिनट में नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो घर के आसपास का जो हब है, वहां पे पहले उसकी ऑर्डर पहुंचेगी, अब वहां का बंदा उसके घर पे लेके आएगा। तो सेम तरीके से तो ऐसा एडवर्टाइज रन किया जाता है ना। तो आई होप दोस्तों कि आज का ये वीडियो में आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे, बहुत कुछ समझ पाए होंगे। अगर किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन, कोई भी चीज आप जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट में जरूर बताओ, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा और बिल्कुल हेल्प करूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं फिर किसी, तब तक के लिए अलविदा, अच्छे रहिएगा, धन्यवाद।